नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात अब बदलते मौसम की करेंगे। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा है और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। यूपी, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना देखने को मिल रही है और राजस्थान के कई इलाकों में पारा शून्य से भी नीचे लुढ़क गया है। यूपी के कई इलाकों में घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार बढ़ती ठंड की वजह से लोगों का पूरा जो जीवन है वो इस वक्त अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जहां बर्फबारी हो रही है पहाड़ी राज्यों में, वहां पर इस मौसम का लोग लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों पर काफी असर भारी बर्फबारी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में आवाजाही करने में काफी परेशानी इस वक्त लोगों को हो रही है। यानी कि आज भी घने कोहरे का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला है और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। और ऐसे में जो लोग सुबह सुबह अपने घरों से कामकाज के लिए निकल रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या इस बर्फबारी के लिहाज से काफी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ठंडी हवाएं चल रही है, शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और कोहरा भी लोगों को काफी परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर इसका जो असर है वो यातायात पर भी हो रहा है। यानी कि कई ट्रेनें जो इस वक्त देरी से चल रही हैं और 8 से 10 घंटे देरी से ट्रेनें चल रही हैं। हवाई यात्रा पर भी काफी संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जो फ्लाइट जो सुबह सुबह की होती हैं वो रद्द हो रही हैं। ऐसे में जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, किसी कामकाज को लेकर सफर कर रहे हैं, तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है और हाड़ कंपा देने वाली ये ठंड, जमा देने वाली ठंड लोगों को काफी परेशान कर रही है। तो कोल्ड टॉर्चर इस वक्त और आने वाले दिनों में माने आईएमडी की तो राहत नहीं मिलेगी। यानी कि बारिश की भी संभावना कई राज्यों में जताई गई है और शीतलहर का कहर आने वाले दिनों में ऐसे ही जारी रह सकता है। यानी कि ये मानकर चलिए कि अभी फिलहाल आपको इस ठंडी हवा से, बढ़ती ठंड से राहत नहीं मिलेगी। यानी कि अभी आपको इस ठंड से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी ये है कि आप खुद का ध्यान जरूर रखें और लगातार देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि खास करके सुबह और शाम आप घरों से बाहर ना निकले। अगर निकलते हैं तो आप सही तरीके से कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने, क्योंकि देखिए दोपहर के समय तो चटक धूप जरूर निकलती है, लोगों को इससे राहत मिलती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है घना कोहरा और ठंडी हवाएं जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और ऐसे में काफी परेशानी लोगों को हो रही है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ये जरूर अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो आप सुबह शाम घरों से बाहर ना निकले। तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का प्रचंड रूप और बेतहाशा ठंड इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो लोगों को काफी परेशान जरूर कर रही है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, क्या है हाल आज ठंड के लिहाज से, क्योंकि सुबह सुबह जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं आज भी, तो कोहरे को लेकर काफी परेशानी हो रही है। जहां आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीर भी दिखाइए और आज का तापमान क्या है ये भी बताइए। पुनीता, देखिए अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का सुबह का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं घना कोहरा भी जो है दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। ये कहा जा सकता है जहां एक तरफ दिल्ली में कड़ाके की सर्दी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ शीतलहर का प्रकोप भी जो है लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सुबह धुंध ज्यादा होने के कारण ये कहा जा सकता है रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। जहां दिल्ली पर दौड़ने वाले ट्रैफिकों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। वहीं उड़ानों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि घने कोहरे के कारण कहीं ना कहीं उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं और ट्रेनें जो है वो भी देरी से चलती हुई नजर आ रही हैं। ये कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का प्रकोप और घने कोहरे के कारण जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हम लोग इस वक्त मौजूद
मौजूद हैं। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक धुंध की चादर जो है वो दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इस घनी धुंध के कारण लोगों को जो है काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर दिल्ली में बात की जाए तो रात के समय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जब इंडिया न्यूज की टीम तमाम जगहों पर पहुंची थी, रियलिटी चेक किया गया था, तो ये भी देखा गया था कि रैन बसेरों में लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को अपना जनजीवन व्यस्त करने के लिए सर्दी रातों से बचने के लिए सबवे के अंदर जो है वो रातें गुजारनी पड़ रही है। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से कड़ाके की सर्दी के कारण जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं आईएमडी की माने तो आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके की कड़ाके की सर्दी जो है वो बरकरार रहेगी। शीतलहर का प्रकोप भी जो है वो लगातार जारी रहेगा। और वहीं अगर बात की जाए बारिश की तो 17 या 18 यानी कि आज और कल में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की आशंका जो है वो जताई गई है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से भारी बर्फबारी और बरसात चल रही है, उसकी वजह से उत्तरी मैदानी इलाकों को कब तक ठंड का प्रकोप झेलना होगा। और बारिश को लेकर आपने जानकारी दी कि 2 दिनों में यानी कि 17 और 18 तारीख को बारिश की संभावना है। ये किन राज्यों के लिए है भावना? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है आईएमडी की तरफ से जो है आशंका जताई गई है कि बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर जो है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए, लगातार जो है आईएमडी पूरी तरीके से मौसम के हाल पर नजर बनाए हुए है। वहीं जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश चल रही है, उसकी वजह से उत्तरी मैदानी इलाकों में जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है, तो आईएमडी का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इसी तरीके से फिलहाल आगे आने वाले समय में दिल्ली और आस पड़ोस के राज्य वो है कड़ाके की सर्दी के प्रकोप से इस संकट जो है वो जारी रहेगा। और लगातार देखिए लोगों को परेशानी भावना हो रही है, जो सुबह सुबह लोग बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही है? खास करके अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, हादसे लगातार हो रहे हैं कोहरे के कारण, इसे लेकर क्या एडवाइजरी? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घने कोहरे के कारण हाईवे पर जो है हादसों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। क्योंकि देखिए कड़ाके की सर्दी के कारण घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। जहां ट्रैफिक की कुल संख्या मिलाकर ये कह सकते हैं भावना कि जनजीवन इस वक्त काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है लोगों का। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात अब ईरान से जुड़ी हुई खबर की करेंगे। ईरान से